तो आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास आगे है एजेंट फंक्शन और एजेंट प्रोग्राम। तो ये याद होगा शायद आपको कि पहली क्लास के अंदर वी हैव डिस्कस एजेंट फंक्शन, द डिफरेंस बिटवीन एजेंट फंक्शन एंड प्रोग्राम। जो एजेंट फंक्शन होता है वो बेसिकली टॉप लेवल एब्स्ट्रैक्शन होती है, लाइक अ मैथमेटिकल एक मॉडल होता है। और जो प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या होता है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। और एक एजेंट है वो बेसिकली एक प्रोग्राम और एक आर्किटेक्चर को मिलकर ही एक कंप्लीट एजेंट बनता है। तो वो आर्किटेक्चर क्या हो सकता है पॉसिबली? वो आर्किटेक्चर बेटा हमारे पास कोई भी, वो जो आर्किटेक्चर है वो कोई भी हार्डवेयर हो सकता है। वो कि प्रॉपर हार्डवेयर हो सकते हैं या इम्प्रॉपर भी हो सकता है। वो किसी का पर्सनल, अगर वो किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है तो उसका पीसी, लैपटॉप, मोबाइल भी वो आर्किटेक्चर का काम कर सकता है। अदरवाइज हमारे पास जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर हैं जो लाइक रोबोट की तरह हैं, या ऑटोमेटेड कार्स हैं जो कि प्रॉपर चलती हैं और उनके पास सारे सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं। तो ये आर्किटेक्चर और प्रोग्राम मिलके हमारा एक एजेंट कंप्लीट करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जो प्रोग्राम है और आर्किटेक्चर है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो पिछली क्लासेस में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देता है आर्किटेक्चर को कि फ्लाई, लेकिन आपका आर्किटेक्चर में वो फ्लाई करने की पावर नहीं है, वो फ्लाई को सपोर्ट नहीं करता है, तो दैट इज़ नॉट कंपैटिबल। और आपका प्रोग्राम कहता है कि टर्न लेफ्ट, तो लेकिन आपका जो है वो आर्किटेक्चर वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपका एजेंट जो है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो एक एजेंट को कंप्लीट एजेंट तभी कहेंगे अगर उसके पास आर्किटेक्चर होगा और प्रोग्राम होगा और वो दोनों आपस में कंपैटिबल होंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास है एक सिंपल सा सूडो कोड, एक फंक्शन है जो कि बेसिकली एक टेबल ड्रिवन एजेंट का है। ठीक है, लुकअप, टेबल लुकअप, ये बहुत ही सादा सा एक फंक्शन है या प्रोग्राम का सूडो कोड है। तो ये कोड अगर आप वही कोड है जो पिछली स्लाइड्स में, पिछली क्लास में मैंने आपको एक टेबल दिखाया था और वो टेबल में एंट्रीज हो रही थी। तो उसमें दो कॉलम थे बेसिकली, और उसमें पहला कॉलम था परसेप्ट का और दूसरा कॉलम था जी एक्शंस का। ठीक है, परसेप्ट और एक्शन। तो क्या करता है ये जो अभी देखें, ये मैंने आपको शो कर दिया है, ये फिगर आपके सामने भी आ रहे हैं, परसेप्ट, सीक्वेंस और एक्शन। तो क्या है कि अगर परसेप्ट में ए और कलीन आ रहा है तो क्या होगा, वो उसके ऊपर राइट के एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये काम कौन कर रहा है? ये जो काम रीड करके एक्शन परफॉर्म करने का काम करवा रहा है, ये एजेंट का प्रोग्राम करवा रहा है। तो एक एजेंट का छोटा सा प्रोग्राम आप लिखेंगे जो क्या करेगा, इस टेबल में से परसेप्ट सीक्वेंस को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप छोटा सा डेटाबेस का एक टेबल बनाएं और उसके अंदर 10 क्वेश्चन लिखें और उनके 10 क्वेश्चन के 10 आंसर्स लिखें। ठीक है जी, और फिर मैं आपको कहता हूँ सी शार्प या जावा वगैरह में आप उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करें और उसके अंदर क्या हो कि आप अपने प्रोग्राम से कुछ उन 10 में से कोई क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछें, तो वो क्वेश्चन को आपसे ले और जाके टेबल में मैच करे जो 10 क्वेश्चन है उनके साथ। और जिस क्वेश्चन के साथ आपका क्वेश्चन मैच हो जाता है तो उसके अगेंस्ट जो आंसर लिखा हुआ है वो आपको शो हो जाए। इसी तरीके से यही एक जो आपको शो हो रहा है टेबल ड्रिवन एजेंट जो है वो भी सबसे सादा सा जो सिंपल सूडो कोड इसका क्या है, टेबल ड्रिवन एजेंट इसका नाम है फंक्शन का। टेबल ड्रिवन एजेंट परसेप्ट जो है उसका इनपुट होगा और वो वापस करेगा, रिटर्न करेगा एक्शन। और परसिस्टेंट है जो हमारे पास वेरिएबल होंगे जो उसको परसिस्ट करेंगे, परसिस्टेंट हैं जो हमेशा उसके पास, यानी कि आपको पता ही है कि कांस्टेंट रहेंगे, उधर स्टैटिक रहेंगे। वो परसेप्ट है, अ सीक्वेंस इनिशियली एम्प्टी परसेप्ट का होगा, और टेबल है, टेबल ऑफ एक्शन इंडेक्स बाय परसेप्ट सीक्वेंस इनिशियली फुली स्पेसिफाइड। ठीक है, तो दो रेफरेंस उसके पास हैं, एक तो परसेप्ट का और एक टेबल का। तो सबसे पहले वो क्या काम करेगा, अपेंड परसेप्ट टू द एंड ऑफ परसेप्ट्स, जो परसेप्ट उसको पहले से
आ रहे हैं तो उसमें से जो मौजूदा परसेप्ट है उसके आखिर पे अपेंड कर देगा। तो अगर वो अभी पहला ही ये परसेप्ट आया है तो वो पहला जो है वो अपेंड नहीं होगा, वो पहला अपनी जगह पे चला जाएगा। जब दूसरा है तो वो पहले के बाद अपेंड हो जाएगा। तो ये आपने पहली जो इसकी स्टेटमेंट होगी हमारे इस फंक्शन की, वो है अपेंड परसेप्ट टू द एंड ऑफ द परसेप्ट्स। ये बेसिकली परसेप्ट्स की एक अरे बनती जाएगी। तो क्या आगे उसके बाद है लुकअप, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, उसको परसेप्ट्स पास करेंगे और उसको टेबल पास करेंगे। तो ये हमें रिटर्न करेगा एक्शन। तो ये कैसे करेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है कि वो मैच करेगा परसेप्ट के साथ आपके परसेप्ट को, और उसके बाद मैचिंग के बाद उसके जो अगेंस्ट जो भी उसका एक्शन होगा वो उसको रिटर्न कर देगा। ये बहुत सादा सा प्रोग्राम है, इसमें बहुत कम जो है वो इंटेलिजेंस है। जस्ट एक टेबल है और उस टेबल में वो चेक करता है, मैच करता है, और जो मैच कर देता है वो रिटर्न कर देता है। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स हैं इस स्ट्रक्चर के, टेबल ड्रिवन के। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर फर्ज करें हम एक टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं और हमारे पास वीडियो कैमरा लगा हुआ है और हमने उसका रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। तो अगर सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन हो, लाइक जो वीडियो है वो फुल एचडी भी ना हो, वो लाइक 600-700 पिक्सल के राउंड हो और 30 फ्रेम पर मिनट पर सेकंड आ रहे हो, तो ठीक है। तो अगर हम उसको डाटे को सेव करना चाहें तो क्या होगा कि तकरीबन 1 घंटे की जो एंट्रीज हैं वो तकरीबन बनेंगी 10⁻⁵ तो हमारा इतना बड़ा ह्यूज टेबल हो जाएगा सिर्फ 1 आवर की ड्राइविंग के लिए, ठीक है। तो आप देखते हैं आजकल की डेटाबेसेस में इतनी ज़्यादा एंट्रीज जो हैं वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं और वो फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके अगर और एग्जाम्पल ले लें इसकी, तो चेस के प्रोग्राम की हम बात कर सकते हैं। तो चेस के प्रोग्राम में इसकी एंट्रीज होंगी 10⁻150। ये नंबर भी ह्यूज नंबर है, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं। तो इस अप्रोच के जो ड्रॉबैक्स हैं वो ह्यूज टेबल है, बहुत बड़ा टेबल बन जाता है जो कि फिजिबल नहीं है। टेक अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड द टेबल, नो ऑटोनॉमी। इसमें उस एजेंट की अपनी कोई सोच नहीं है, बस टेबल है तो वो टेबल से जाके वेरीफाई करेगा और रिजल्ट आपको शो कर देगा। तो इसमें ऑटोनॉमी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि ऑटोनॉमी जो है वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है, ऑटोनॉमी डिपेंड करती है लर्निंग के ऊपर। तो जो जितनी लर्निंग करता है, जो जितना ज़्यादा लर्निंग करता है वो उतना ज़्यादा ऑटोनॉमस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि टेबल ड्रिवन एजेंट के हैं। इसके बाद हमारे पास अब 4 बेसिक काइंड ऑफ एजेंट्स हैं। द फर्स्ट टाइप इज नोन एज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, द सेकंड टाइप इज मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, द थर्ड टाइप इज गोल बेस्ड एजेंट्स, और लास्ट द फोर्थ वन इज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिक जो टाइप्स हैं ना, बेसिक काइंड्स, वो 4 हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको क्या करेंगे, वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ठीक है। तो एज सजेस्टेड बाय नेम, इट्स अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स है कि ऐसे ही बगैर सोचे समझे रिफ्लेक्स के थ्रू एक काम करना, ठीक है, जो मैं अभी आपको नेम बाय नेम कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस एजेंट में क्या होता है कि इसमें भी लाइक इफ देन कंडीशन इस्तेमाल होती है। इफ देन कि इफ अगर ये होगा तो फिर ये कर दो। इफ सिंपल आप प्रोग्राम करते हैं ना, प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप सिंपल प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, आप एक सिंपल सी इफ एल्स की स्टेटमेंट्स का एक चला देते हैं पैटर्न, कि अगर ये होगा तो ये होगा, तो अगर ये होगा तो ये होगा। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिंपल एजेंट से एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड एजेंट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो सबसे सादा एजेंट है। ये ऐसे ही है कि हम अगर बायोलॉजी की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं जानदार, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बात करते हैं। सिंगल सेल लाइक अमीबिया हो गया, या इस तरह आपने अगर बायोलॉजी में मैटर वगैरह में स्टडी किया होगा तो वो
वो ऐसे जानदार हैं जो जिनका सिर्फ एक सेल है, फिर उसमें मल्टीपल सेल वाले हैं, फिर बढ़ते बढ़ते बड़े एनिमल्स आ जाते हैं जिसमें हजारों सेल्स हैं, लाखों करोड़ों अरबों सेल्स हैं, और इन सब में सबसे कम्प्लेक्स जो जानदार है वही ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक थिंग से, सादा सी चीज से। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमने बात शुरू की है द टाइप ऑफ डिफरेंट एजेंट्स। तो उसमें सबसे जो पहली टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, वो सबसे सादा टाइप का एजेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एडवांस्ड एजेंट नहीं है, वो सोफिस्टिकेटेड एजेंट नहीं है, यानी कि उसमें लर्निंग की कैपेबिलिटी बहुत कम है या ना होने के बराबर है, और वो जो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करता है, इंटेलिजेंस नहीं है, और वो बहुत सादा सा है। ठीक है जी, तो अभी जो सिंपल फ्लैक्स एजेंट कैसे काम करता है, इट्स सिंपली कंडीशन एक्शन रूल्स। इफ कार इन द फ्रंट इज ब्रेकिंग, इनिशिएट ब्रेकिंग। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अगर आप देखते हैं कि जो सामने की गाड़ी है वो ब्रेक्स लगा रही है, वो रुक रही है, तो आप क्या करेंगे, आप ही अपनी ब्रेक्स को अप्लाई कर देंगे। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब अगला क्वेश्चन है कि ये जो इस तरह का जो एजेंट होते हैं वो कहाँ कामयाब होते हैं, कौन सी टास्क एनवायरनमेंट में ये एजेंट कामयाब होगा। ठीक है, ये ऐसा एजेंट है जिसकी लर्निंग नहीं है, बस उसने रिफ्लेक्स है कि अगर एक काम हो रहा है तो उसका आंसर ये है, कि अगर ये काम हो रहा है तो उसका आंसर ये है। ये ऐसे ही है जैसे हमने पिछली क्लासेस में दो डिफरेंट डंग बीटल की तलक बात की थी और वेस्प सफेक्स की बात की थी। दो हमारे पास छोटे से जानदार थे, तो हमने उनकी बात की थी, तो वो दोनों में इंटेलिजेंस लेवल बड़ा लो था। ठीक है, ऐसे ही ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है इसमें भी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बड़ा लो है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो कौन सी इन्वायरमेंट में अच्छा काम करते हैं, तो ये वर्क बेस्ट विद फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो एजेंट हैं अगर हमारी इन्वायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल है, यानी कि उसको हमें सारी स्टेट्स वाज़ेह हैं, कोई पार्शली ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं है, कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है, कोई हमारे सेंसर खराब नहीं है, तो फिर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी ये एग्जांपल दिया है कि अगर सामने वाली कार अगर ब्रेक लगा रही है तो आप भी ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दें, लेकिन अब इसमें इश्यूज हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। वो ये है कि अगर तो सामने वाली गाड़ी जो है उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो सेंट्रली बिल्ड है, यानी एक मेन बड़ी लाइट है और उससे आपको पता चल जाता है कि सामने वाली गाड़ी जो है वो ब्रेक्स को अप्लाई कर रही है। लेकिन आपको पता होगा कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कुछ उनके प्रीवियस वर्जन थे जो ओल्ड फैशन थी, तो उनकी सेंट्रली माउंटेड रेड लाइट नहीं थी। ठीक है, तो हमें एक लाइट से पता नहीं चलता था कि वो जो गाड़ी सामने वाली है वो ब्रेक लगा रही है, तो वो दो तीन लाइट्स के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता था कि सामने वाली गाड़ी क्या कर रही है, ब्रेक्स को अप्लाई कर रही है। इस सिचुएशन में जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वहां पे हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक दो स्टेट्स को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि एक दो तीन स्टेट्स को जो इकट्ठी स्टेट्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर डिसीजन कर सके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एक सीक्वेंस जो करंट सीक्वेंस है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीक्वेंस की हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ करंट सीक्वेंस है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एजेंट यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसका दूसरा तरीका ये, उसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि फर्ज करें आपका जो वैक्यूम क्लीनर एजेंट है तो उसका कोई सेंसर खराब हो जाता है, यानी कि फर्ज करें कि उसका जो लोकेशन का सेंसर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारे सेंसर को, हमारा जो वैक्यूम क्लीनर एजेंट है उसको पता नहीं चलेगा कि वो कौन से सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर वो करंट सेल में जाएगा वहां पे अगर वो डर्ट है तो उसको क्या करेगा, सक करेगा तो वो क्लीन हो जाएगा। अब उसको नहीं पता कि वो सेल कौन से सेल में है, तो फर्ज करें वो सेल ए के अंदर है और वो राइट की कमांड देता है, तो राइट साइड पे तो कोई सेल नहीं है, तो वो वहां पे स्टक हो जाएगा। वो राइट की कमांड देगा आगे कुछ भी नहीं होगा, वो राइट की कमांड देगा आगे कुछ नहीं होगा।
तो वो बेसिकली एक लूप के अंदर स्टक हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा प्रॉब्लम है किसके अंदर, ये हमारा प्रॉब्लम है बेटा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। और इसके पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि वो अपने एक्शन को रैंडमाइज करे, रैंडमली। ठीक है, रैंडमाइज कर ले। ठीक है, तो रैंडमाइज करने का मतलब है कि वो गेस कर ले, तुक्के लगा ले, टॉस कर ले। ठीक है, तो अगर फर्ज करें उसका लोकेशन, हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है तो उसका क्या है कि उसका लोकेशन का जो सेंसर खराब हो गया, तो वो क्या करे, वो जब एक सेल को क्लीन कर ले तो वो फिर टास्क करे कि उसको किधर जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो ऑन एवरेज 2 स्टेप्स के बाद वो अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो लूप के अंदर स्टक हो जाए और 1000 2000 100 जितनी भी दफ़ा, एक एक दफ़ा 10 दफ़ा 20 100 दफ़ा, जितनी भी दफ़ा वो एक लूप के अंदर स्टक हो जाए, उसके बजाय वो क्या करे कि वो एक टॉस कर ले और ऑन एवरेज वो 2 स्टेप्स के बाद अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो ये इसको कहते हैं रैंडमाइज बिहेवियर। तो ये सोल्यूशन किसका है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का, जब वो लूप के अंदर स्टक हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, अच्छा ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की डायग्राम आपके सामने है। एनवायरनमेंट है और एजेंट की बॉडी है। तो एजेंट थ्रू सेंसर एनवायरनमेंट से अपनी इनपुट लेता है, बट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। तो ये जो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल्स हैं, ये शो कर रही हैं हमारे एजेंट की इंटरनल स्टेट। ठीक है, रेक्टेंगल्स क्या शो कर रही हैं कि ये हमारे एजेंट की इंटरनल स्टेट्स क्या हैं, और जो ये हमारे पास दूसरा ओवल टाइप जो है, ये बेसिकली शो कर रहे हैं एडिशनल रूल्स वगैरह, या जो कि हेल्पफुल होंगे हमें इंटरनल स्टेट्स के लिए। तो व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, तो सेंसर्स के थ्रू हम देखेंगे कि इस वक्त इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या क्या हमें परसेप्ट रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ। तो जो परसेप्ट मुझे रिसीव हुए हैं, तो मैं कौन सा एक्शन परफॉर्म करूं। तो उसकी हेल्प हमें कहाँ से मिलेगी, कंडीशन एक्शन रूल से, कि हम उसको परसेप्ट पास करेंगे और जो वो उसकी कंडीशन होगी, जो परसेप्ट होगा उसके मुताबिक उसका आंसर हमें देगा, तो उसी के मुताबिक हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अभी ये जो आर्किटेक्चर है जो डायग्राम की फॉर्म में आपके सामने है, ये बड़ा सादा सा एक आर्किटेक्चर जो आपको शो हो रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पहला सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे, और अब इस एजेंट का सूडो कोड देख लेते हैं कि इस एजेंट का सूडो कोड क्या है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट रिसीव कर रहा है परसेप्ट्स को और रिटर्न कर रहा है एक्शन को। ठीक है, तो अब इसमें रूल्स है, सेट ऑफ कंडीशन एक्शन रूल्स जो है, वो रूल सेट ऑफ रूल्स इसके पास सेव हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेगा, इंटरप्रेट इनपुट एक फंक्शन है जो परसेप्ट को रिसीव करता है, और इंटरप्रेट इनपुट का एक काला कॉल होती है फंक्शन को, जो कि हमें स्टेट रिटर्न करती है। कि परसेप्ट से हमें ये पता चलता है कि इस वक्त हमारा जो एजेंट है वो कौन सी स्टेट के अंदर मौजूद है, कि क्या वो सेल नंबर ए और सेल नंबर ए के अंदर मौजूद है, और उस सेल की जो कंडीशन है डर्टी है या क्लीन है, क्या वो सेल नंबर बी के अंदर है, वो कौन सी स्टेट के अंदर है। उसके बाद क्या है कि जो स्टेट है और रूल मैच है, स्टेट को रूल के साथ मैच किया जाएगा। देखा जाएगा कि अगर वो ए सेल नंबर ए के अंदर है और वो डर्टी है, तो वो क्या करेगा, वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जो भी रूल होगा वो रूल वापस हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, बाय दैट रूल हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो जो एक्शन होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो पहला सूडो कोड आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक जेनेरिक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का सूडो कोड है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक स्पेसिफाइड सूडो कोड है फॉर आवर वैक्यूम क्लीनर एजेंट। ठीक है, जो हमारा वैक्यूम क्लीनर एजेंट है उसका जो सूडो कोड है वो आपके सामने है। तो वो स्पेसिफाइड है। जो पहला जो हमने देखा था वो सिर्फ क्या था जी, जो पहला हमने देखा है वो एक जेनेरिक सूडो कोड है। लेकिन अभी जो आपके सामने है, ये
स्पेशलाइज्ड है फॉर द वैक्यूम क्लीनर एजेंट। तो इसमें देखें क्या होता है, रिफ्लेक्स वैक्यूम एजेंट लोकेशन एंड स्टेटस। तो हम इसको क्या करते हैं, लोकेशन और उसको स्टेटस पास करते हैं। ठीक है जी, हम अपने एजेंट को जो वैक्यूम क्लीनर है उसको क्या पास करते हैं जी, स्टेटस पास करते हैं और लोकेशन पास करते हैं, वो कौन से सेल के अंदर है और क्या वो डर्टी है या क्लीन है। तो इसकी तीन स्टेटमेंट्स हैं। इफ स्टेटस इज इक्वल टू डर्टी देन रिटर्न सक। तो अगर वो जिस सेल के अंदर मौजूद है, जो भी सेल है, अभी सेल का नहीं हमें पता वो ए है या बी है, वो जिस सेल के अंदर है वो सबसे पहले चेक करेगा कि वो क्या सेल वो डर्टी है। तो अगर डर्टी है तो वो क्या करेगा, सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स इफ की कंडीशन में चला जाएगा। अब वो लोकेशन का पता करेगा कि ये कौन सी लोकेशन है। अगर तो ये लोकेशन है ए है तो वो राइट मूव कर जाएगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो वो तीसरी एल्स इफ में चला जाएगा। और अगर ये लोकेशन बी है तो वो क्या करेगा, राइट जो है अ, वो लेफ्ट में टर्न कर देगा। ठीक है जी, तो एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का जो सूडो कोड है वो आपके पास है। तो कब उसने क्या काम करना है, दो उसको पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, एक लोकेशन का और एक डर्ट का, जिसकी बेस के ऊपर वो डिसाइड करके आपको बता रहा है कि वो क्या काम करेगा। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद बेटा हमारे पास हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, अवर सेकंड टाइप ऑफ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। अभी हमने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स को स्टडी किया है, अभी हम जो सेकंड टाइप है उसको स्टडी करने लगे हैं, विच इज नोन एज मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। हाँ जी, आवाज आ रही है जी, सामान थोड़ा कंफर्म कर देंगे आवाज सही आ रही है। ऐसा बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा। तो अब हम जो दूसरे हैं, दूसरी काइंड उसको हम देखने लगे हैं अभी। तो इसमें हमारे पास है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अभी हमने बात की थी और बात ये की थी कि जो हमारा जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो क्या करता है, वो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है तो उसका वो उस एनवायरनमेंट में कामयाब है जो कि एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है जी। अब लेकिन दुनिया इतनी सादा नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है, टास्क एनवायरनमेंट जो हैं, प्रॉब्लम्स इतने इजी नहीं होते कि वो सब चीज़ आपको वाजिया हो। ठीक है। तो अब हमारी जो टास्क एनवायरनमेंट है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो गई है, और वो कम्प्लेक्सिटी ये है कि अब हमारे जो फुल ऑब्जर्वेबल नहीं है बल्कि वो पार्शली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, यानी कि उसको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कुछ चीज़ों का एजेंट को पता है और कुछ चीज़ों का नहीं पता, वो अभी उसको नहीं नज़र आ रही। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मॉडल से मुराद यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, मॉडल से मुराद हमारे पास एक मैथमेटिकल एक मॉडल है जो कि क्या करेगा, इंटरनल स्टेट्स को, जो हमारे पास इंटरनल स्टेट्स हैं जिसको हम कहते हैं, उनको क्या करेगा, अपने पास रखेगा, सेव करेगा। ठीक है। और इंटरनल स्टेट्स की मदद से जो हिस्ट्री वो अपने पास रखेगा और उसको वो करंट परसेप्ट के साथ मिला के एक पिक्चर पूरी करने की कोशिश करेगा, एक गैस पूरा करने की कोशिश करेगा। अभी आप कुछ लोगों ने कुछ ऐसी गेम वगैरह भी होते हैं जिसमें आपने एक पिक्चर को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, उसमें कुछ आम सादा सी जो गेम मुझे होती है कि वो तमाम जो पार्ट्स हैं पिक्चर हैं, तो वो कुछ स्लाइड्स करके वो आगे पीछे होते हैं, तो आपने उनको एक रेंज करके एक पिक्चर के फॉर्म में लेके आना होता है। तो अब ये ऐसे ही यहाँ पे है कि हमारे पास एक पिक्चर है और वो रियल वर्ल्ड की पिक्चर है जो कि कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो अब हमारे एजेंट ने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो मिसिंग पार्ट है उसको किसी तरीके से फिल किया जाए। और अगर आपको रियल डाटा मौजूद नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, आप गैस करते हैं। ठीक है, अंदाज़ा लगाते हैं, अभी यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे अगेन आपने अंदाज़ा लगाना है, एजेंट ने अंदाज़ा लगाना है कि जो मिसिंग पार्ट है उसको हम अंदाज़ा लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल मॉडल।
कि ये हमारे मॉडल की मदद से हमने जो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं है उसके मतलब हम ये सोचते हैं कि ये पॉसिबली ये हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं बाय इंटरनल स्टेट्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो नॉलेज है, दो तरह का नॉलेज चाहिए होता है टू अपडेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल स्टेट्स। द फर्स्ट वन इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स independently of the agent. For example, that an overtaking car generally will be closer behind than it was moment ago. तो जो अब इंटरनल स्टेट है जिसकी मदद से हमने क्या करना है, जिसकी मदद से हमने अंदाज़ा लगाना है, अपनी पिक्चर को कंप्लीट करना है, उसके लिए दो तरह का नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है। एक नॉलेज ये है कि जो एजेंट की जो बाहर वाली दुनिया है वो कैसे चेंज हो रही है, एजेंट से बाहर जो दुनिया है वो कैसे चेंज हो रही है। जैसे एक कार है तो वो कार आप ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर एजेंट हैं और एक कार आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। तो कुछ लम्हे पहले वो कार आपके पीछे थी, कुछ लम्हे बाद वो आपके साथ होगी, कुछ लम्हे बाद वो आपको क्रॉस कर देगी। तो आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए है उस दूसरे एजेंट के मतलब। और जो दूसरी नॉलेज आपको चाहिए, सम information about how the agent's own action affect the world. For example, that when the agent turns the steering wheel clockwise, the car turns to the right. दूसरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि आपके अपने एक्शन से एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है जी। तो उसमें क्या चेंज है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अपने व्हील को आप राइट साइड पे क्लॉकवाइज जो है वो टर्न करते हैं तो फिर क्या होगा, आपकी गाड़ी भी राइट साइड पे टर्न कर देगी। तो ये दो चीज़ें आर वेरी दीज टू थिंग्स आर वेरी एसेंशियल फॉर कीपिंग द इंटरनल स्टेट, ठीक है। अगेन मैं स्लाइड को समराइज करके बता रहा हूँ। मॉडल बेस्ड एजेंट में हमारे पास पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी होती है, इसका मतलब है हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसको कैटर करने के लिए, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी इंटरनल स्टेट्स मेंटेन करते हैं, अपनी याददाश्त रखते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास हमारी पिक्चर कंप्लीट हो जाए और हमें डिसीजन करने में आसानी रहे। तो क्या चीज़ हम याद रखेंगे, हमारा एजेंट मॉडल बेस में क्या चीज़ याद रखेगा, एक वो चीज़ याद रखेगा कि उस एजेंट के बाहर क्या हो रहा है, उसके उसके अलावा जो बाकी एजेंट है वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात वो ये याद रखेगा कि उसके अपने एक्शन से क्या चेंज आ रही है, ठीक है। दो चीज़ें उसने याद रखनी है। तो इसको एक ग्राफ की फॉर्म में, एक पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक आर्किटेक्चर है, एनवायरनमेंट है, एजेंट की बॉडी है। तो आप इसमें देखें काफ़ी चीज़ें पुराने वाली हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वाली, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ एंड देन व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, और कंडीशन एक्शन रूल्स। तो ये जो अभी मैंने आपके सामने बोला है ये सारे का सारा वही है जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का होता है। लेकिन आप इसके साथ तीन और हमारे पास जो कुछ चीज़ें ऐड हो चुकी हैं ओवल की फॉर्म में। एक है स्टेट, एक है दूसरी हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, और व्हाट माय एक्शंस डू। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें ज़रूरी हैं, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, कि आपके अलावा बाकी एजेंट क्या कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात कि आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए, व्हाट माय एक्शंस डू, तो मेरे एक्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हैं। उसके अलावा क्या होगा कि जो मौजूदा स्टेट है, जो करंट परसेप्ट है, जो करंट परसेप्ट है, और ये जो दो इंफॉर्मेशन उसको आप मिल रही हैं कि दुनिया क्या कर रही है, कि हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट माय एक्शंस डू, ये अब तीनों चीज़ें मिलकर उसकी एक स्टेट को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें जो बैक एरो जा रहा है विद डॉटेड लाइंस बैक टू द स्टेट। तो ये अब क्या होता है कि इन तीनों चीज़ों को मिला के एक पिक्चर कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है, और ये वही कंप्लीट पिक्चर फिर क्या की जाती है, पास की जाती है नेक्स्ट। और उस नेक्स्ट में व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, कि मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या परफॉर्म करना चाहिए।
और अगेन हम अपने कंडीशन एक्शन रूल इफ देन वाली स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, तो जहाँ पे वो मैच होगा तो वही रूल हम ले लेंगे, वही एक्शन हम परफॉर्म करेंगे। सो बेटा ये हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ एजेंट है, मॉडल बेस्ड एजेंट। तो इसका हम सुडो कोड जल्दी से एक दफ़ा देख लेते हैं। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट परसेप्ट रिटर्न एंड एक्शन। तो इसमें परसिस्टेंट क्या है, स्टेट होगी, मॉडल होगा, मॉडल से मुराद एक मैथमेटिकल मॉडल है, और रूल्स हैं, कंडीशन एक्शन रूल्स हैं, और एक्शन है कि वो कौन से एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपडेट स्टेट, अपनी स्टेट को अपडेट करेगा। तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए, स्टेट, करंट स्टेट चाहिए, एक्शन चाहिए, परसेप्ट चाहिए, मॉडल चाहिए, इन सबको मिला के वो अपनी करंट स्टेट को अपडेट करेगा। फिर वही जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में हमने किया था, वो रूल मैच करेगा, जो रूल मैच करेगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। फिर उस रूल के अगेंस्ट जो भी एक्शन है वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेटा ये हमारे पास है मॉडल बेस्ड सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है जी।